रूबीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स में आज बनेगी कश्मीरी चाय। मेरी अक्सर वीडियो जो हैं अब मैं उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करती। उसका ये मकसद होता है कि वो बस वैसे ही आप देखते जाएं तो सबको समझ आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको ज़रूर बोलना पड़ता है ताकि आप उसको डिटेल से समझा सकें। तो कश्मीरी टी या पिंक टी बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है कि कौन सी पत्ती, इस चीज़ का ही बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी टी को लेना है, बाय करना है। लेकिन अब हमारे अक्सर देसी स्टोर या इंडियन स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर जिन पे ये कश्मीरी चाय मिलती है, इस तरह से पिंक बॉक्स होता है या उसके ऊपर कश्मीरी चाय या पिंक टी लिखा होता है, तो ये आप आराम से ख़रीद लें तो इससे ये कश्मीरी चाय बन सकती है। और इसी तरह बाज़ात इस तरह की पैकिंग में भी ये कश्मीरी चाय आती है जिसके ऊपर कश्मीरी चाय तो नहीं लिखा होता, ग्रीन टी लिखा होता है। लेकिन इसकी एक निशानी ये है, जब आप इसका पैकेट देखें और इस पैकेट को बाय करना चाहें तो आप ये देखें उसको हाथ लगा के कि वो सख्त होनी चाहिए, या कोई एक पत्ता गोल जिस तरह से डार्क या कोई एक पत्ते को गोल किया जाए तो और ड्राई किया जाए तो वो नरम सा होता है। लेकिन ये जो टी है आप देखें कि ये इस तरह से सख्त है और बारीक होती है। जब आपको इस तरह का पैकेट मिले तो फिर आपने उसको ज़रा देखना है कि वो किस तरह की ग्रीन टी है। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं मिलते आपको तो फिर हर इंग्लिश स्टोर से और हर कंट्री में आप टी वाले सेक्शन में जाएं तो आपको जैस्मीन ग्रीन टी के नाम से टी मिलेगी, जो कि अक्सर नॉर्मल स्टोरों पे टी बैग्स में अवेलेबल होती है। आप वो टी बैग्स भी लाके एक कप पानी के हिसाब से एक टी बैग डाल के तो आप वो ये पिंक टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो जापानीज़ या चाइनीज़ स्टोर्स हैं उन पे जैस्मीन ग्रीन टी ये वाला ये टी में आती है, जो कि इस तरह से आप उसको लूज टी होती है जो कि आप बाय कर सकते हैं और इससे भी बेहतरीन अपनी पिंक टी और कश्मीरी चाय बना सकते हैं। ये छोटी पैकिंग में भी होती है, इससे बड़ा बॉक्स भी होता है और ये मीडियम साइज़ का बॉक्स होता है जो कि तकरीबन 9-10 डॉलर में आ जाता है। लेकिन आप ये वाली अगर टी बाय करेंगे इससे भी बनेगी, हर एक से पिंक टी बेहतरीन बनेगी। सिर्फ उसके स्टेप्स हैं कुछ जिसको आपको, और उसके टाइमिंग्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और टी को बनाना है। तो फिर मैं आज टी बनाने लगी हूँ, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पिंक टी बनेगी। इस तरह से आप कोई भी पैन ले लें और कोशिश करें कि वो पैन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। ये मैं तकरीबन इसमें 15 कप के करीब पानी डाल दिया है, जो कि पक के और पकने के बाद तकरीबन 10 कप रह जाएगा और हमें 40 से 50 कप बनाने के लिए 10 कप कैवे की ज़रूरत होगी। ये 15 कप यानी 15 कप पानी है और इसमें हम तकरीबन 15 चम्मच यानी टीस्पून 15 चम्मच डालेंगे। आपने अगर 2 कप भी चाय बनानी है या 2 कप पानी है तो फिर आप इस तरह से 2 टीस्पून डालेंगे, यानी जितने कप पानी होगा। ये नहीं अंदाज़ा लगाना कि पकने के बाद वो पानी अगर 10 कप रह जाएगा तो हमें उसमें 10 चम्मच चाय के डालने हैं यानी टी के डालने हैं। जितना पानी आप स्टार्ट में रखेंगे उतना ही आप उसमें उतने टीस्पून आप पत्ती के डालेंगे। तो ये तकरीबन 15 कप है तो मैं 15 चम्मच ये पिंक कश्मीरी चाय के इसमें डालूंगी, जो भी चाय आपके पास हो वो वाली। और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो पानी उबलता हुआ होना चाहिए या उबलते हुए पानी में डालें, आप ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं और उबलते हुए पानी में भी वो टी डाल सकते हैं। नंबर 2 टिप, आपने बेकिंग सोडा डालना है।
बेकिंग सोडा इसमें डाला जाता है। क्योंकि ये 15 कप है तो हम इसमें तकरीबन ये हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे। साथ ही बेकिंग सोडा भी पत्ती के साथ ही डाल दिया जाता है। और इसमें कोई ऐसी चीज, लौंग, दालचीनी, कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाएगा। देखें ये तकरीबन पानी उबलने वाला है और उबल चुका है। और इसके बाद हम इसके टेम्परेचर को बिल्कुल हल्का कर देंगे, यानी इतना हल्का नहीं। इस वक्त तो ये उबल रहा है और खूब तेज़ी से उबल रहा है, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर हल्का करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता उबलना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बहुत कम। स्लो इसमें उबाल आने चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ये देखें, इस कैवे को उबलते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक गया है। मैं अब इसको, इस कैवे को इस पत्ती से सेपरेट कर लूँगी, यानी छान लूँगी। फिर हम थोड़ा सा इसको फेंटेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी या बर्फ़ नहीं डाली गई और ना डालनी है। ये आपने जब वो उबल जाए तो इस तरह से इसको छान लें। अभी हमने इसको फेंटना शुरू नहीं किया। फेंटने से पहले आपने इस तरह से इसको छान लेना है। आपको अगर कैमरा दिखा सके तो ये इसके ऊपर पिंक पिंक सा फॉर्म या इसकी झाग आनी शुरू हो गई है। अभी हम इसको छोटे डोंगे से फेंट रहे हैं। मकसद सिर्फ इसको ठंडा करना है, ना आपने पानी डालना है इसमें और ना इसमें बर्फ़ डलेगी। सिर्फ हमने इसको फेंटते हुए ठंडा करना है। क्योंकि ये छोटा बर्तन था, मैं इसको बड़े के ज़रिए भी फेंट सकती हूँ, तो मैं इसलिए ये पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी फेंटा जाए। तो मैं देखें, ये फेंटते फेंटते ये ऊपर जो झाग आएगी ये आहिस्ता आहिस्ता पिंक होनी शुरू हो जाएगी। जो ही इसको हवा लगेगी तो ये कैवा पिंक होता जाएगा। इस तरह से आप कोई बड़ा बर्तन भी इस्तेमाल करते हुए या कोई 2 बड़े बर्तन लेके भी उसको फेंट सकते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो ठंडी होती जाएगी ये पिंक कलर में आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको फेंटने के बाद इसका कलर आपको इसकी झाग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पिंक हो गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पिंक हो चुकी है। लेकिन अब हम ये किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पिंक है और इतना कलर हमें चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा, सिर्फ इसको चेक करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें मैं ये कैवा डाल के देखूंगी कि कलर पिंक हो गया है। ये देखें, बेहतरीन कलर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तकरीबन 4.5 लीटर दूध है, 20 से 22 कप के करीब, और इसको मैंने एक दफ़ा उबाल लिया था और अब मैं इसको दोबारा उबलने के लिए रख दिया है। और इसके साथ ही इसमें मैं
20 से 25 के करीब ये सब्ज़ इलायची डाल दूँगी और 2 बादियान के फूल। आपने बादियान के फूल 2 से ज़्यादा नहीं डालने, लेकिन अगर आप 4 या 5 कप चाय बना रहे हैं तो फिर आप बादियान के फूल की सिर्फ ये 3 पत्तियाँ उसमें डालेंगे ताकि चाय का टेस्ट अच्छा रहे। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो चाय का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसी की खुशबू आएगी। सब्ज़ इलायची और बादियान का फूल डालने के बाद ये दूध अब उबलने लगा है। अगर आप इसमें अरकी गुलाब या केवड़ा वाटर डालना चाहते हैं तो वो भी तकरीबन सिर्फ आप 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जब मैं इसको देखती हूँ कि कलर पिंक निकल आया है तो बहुत खुशी होती है। वो इस वजह से कि मेहनत भर आई। जब आप भी बनाएंगे तो देखें आप इस लम्हे को, इस मोमेंट को कितना एंजॉय करेंगे। आपने देखा कि तकरीबन हमने 25-30 कप के लिए आधा कहवा डाला था और ये आधा कहवा बच गया है जो कि 5 कप के करीब कहवा है। ये तकरीबन 25 से 30 कप के करीब चाय तैयार हो चुकी है। कहवा आधा बच गया था, मैं दोबारा दूध गर्म करके 25 से 30 कप और चाय बना लूँगी। इसी तरह से इस कहवे का यही फ़ायदा होता है कि आप जब चाहें आप एक फ़्रेश चाय बना सकते हैं, बस आपके पास कहवा तैयार होना चाहिए। ये तो थी हमारी 40 से 50 कप के करीब चाय की रेसिपी। लेकिन अगर आपने कम मिकदार में चाय बनानी है तो फिर आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग सोडा की मिकदार को कम या ज़्यादा करेंगे। अगर 4 कप पानी है तो आप उसमें 2 पिंच यानी 2 चुटकी सोडा डालेंगे और अगर 8 कप के करीब पानी है तो फिर आप उसमें 1/4 यानी 1 चम्मच टीस्पून का 1/4 आप उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और इसी तरह से टाइमिंग्स को आपको उसी तरह फॉलो करना होगा तो आप बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। और उस कहवा को ठंडा करके आप फ्रिज में रख दें और जब चाहें चाय बनाएं, उसको एंजॉय करें। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली हैं तो इस तरह से कहवा बनाएंगे और जिस वक़्त भी आपका दिल चाहेगा आप पिंक टी को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप फर्स्ट गो में चाय बनाएं और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करें, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की हुई है और अब मैं इतने बड़े पैमाने पर चाय बनाने का रिस्क ले सकती हूँ और आप भी इंशाल्लाह फर्स्ट गो में ही कामयाब होंगे और इस पिंक चाय को एंजॉय करेंगे। जब भी आप चाय बनाएं मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।